हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे गुड्स वैगन में ब्रेक सिलेंडर के मुख्य बातों एवं डिफेक्टिव ब्रेक सिलेंडर को कैसे रिपेयर किया जाता है तथा डिफेक्टिव ब्रेक सिलेंडर को रिपेयर करते समय क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। और वहीं हम मुख्य बातों में जानेंगे गुड्स वैगन में ब्रेक सिलेंडर अधिकतर 355 mm एवं 300 mm का उपयोग किया जा रहा है। रिपेयर करने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि ब्रेक सिलेंडर को कैसे पहचानेंगे कि ये डिफेक्टिव ब्रेक सिलेंडर है। तो आप जो पिस्टन देख रहे हैं, पिस्टन जब हम डीबी से ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ से भी किसी भी अवस्था में प्रेशर मतलब हवा नहीं आनी चाहिए। और यहाँ भी हम जो प्लग है, प्लग से भी प्रेशर नहीं आनी चाहिए। लेकिन प्लग को हम टाइट करने के बाद वो सही हो जाती है। लेकिन यहाँ पिस्टन है, पिस्टन की अगर लीकेज हो रही है तो इसका मतलब जो पैकिंग है, जिसको हम उसको लाइनर बोलते हैं, वो घिस चुका है। तो उसको हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो बीसी के पीछे वाले हिस्से में एक प्लग लगा हुआ है, उस प्लग को हम खोलेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो बीच में जो निर्वात है, जो निर्वात की स्थिति खत्म हो जाएगी, जिससे आसानी से पिस्टन को हम बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद पिस्टन रड असेंबली को खोलेंगे। जो इसमें एक पिन लगा हुआ है और पिन के नीचे स्पीड पिन लगा हुआ है, उसको हम निकालेंगे। यहाँ पर सावधानी से निकालेंगे जिससे चोट नहीं लगे। और उसको निकालने के बाद हेक्सागोनल हेड नॉट बोल्ट लगा हुआ है, जिसके डोम कवर में टोटल 8 लगा हुआ है। इसको हम बारी बारी से खोलेंगे। लेकिन खोलने से पहले सबसे पहले 2 हेक्सागोनल हेड बोल्ट को खोलकर या अलग से 2 नट बोल्ट को हम पिस्टन रड असेंबली में जो 2 होल दिया हुआ है उसमें नट बोल्ट को हम लगा देंगे, दोनों साइड से लगा देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब हम डोम कवर के 8 नट को खोलेंगे तो उसमें जो रिटर्निंग स्प्रिंग होती है, जब ये खोलेंगे तो वो बाहर की तरफ धक्का देगा, जिससे पूरी तरह चोट लगने की संभावना रहेगा। इसलिए हम पिस्टन रड असेंबली में 2 नट बोल्ट को हम फंसा देंगे, जिससे कि रिटर्निंग स्प्रिंग बाहर की तरफ नहीं आएगी। उसके बाद हम बारी बारी से 19 के चाबी से 8 हेक्सागोनल नट को खोलेंगे। देखिए, आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो डोम कवर है वो बाहर की तरफ आ रहा है। अब पूरी तरह से जो हम नट बोल्ट लगाए हैं उस पर आके टिका हुआ है। और वहीं हम नहीं लगाते तो बाहर की तरफ आ जाता।
जिसे बाद में भी लगाने में दिक्कत होती। अब मेरा पूरी तरह से खुल चुकी है। अब पिस्टन को बाहर निकालेंगे इसको पूरी सावधानी से निकालेंगे जिससे चोट नहीं लगे। नीचे आ चुका। अब उसको अच्छी तरह से पूरे बॉडी को, सिलेंडर बॉडी को साफ करेंगे। आप जो देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा जंग भी लगा हुआ है, इसको हम साफ करेंगे। उसके बाद जो पिस्टन पर, जिसको हम पिस्टन पैकिंग या लाइनर बोलते हैं, उसको निकालेंगे। जो ये प्लास्टिक की, रबर की होती है, इस पर सालों भर मतलब 12 महीने में एक ही जैसी ये रहती है। इस पर कोई वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ती है। उसके बाद जो देख रहे हैं पिस्टन को, इसको अच्छी तरह से केरोसिन तेल से साफ करेंगे। जो जंग लगा हुआ है उस जंग को भी पूरी तरह से साफ करेंगे। इसके जो साइड में दो जो सफ़ेद वाला जो भाग देख रहे हैं, इसको बियर रिंग बोला जाता है। बियर रिंग का वर्क होता है कि पिस्टन और जो बॉडी है, बॉडी को जो पिस्टन को टच होने से बचाती है। जो सफ़ेद वाला जो पट्टी देख रहे हैं जो प्लास्टिक की होती है, उसको बियर रिंग बोला जाता है। अच्छी तरह से साफ करेंगे। साफ करने के बाद बियरिंग को फिट करेंगे। उसके बाद जो पिस्टन पैकिंग है, पिस्टन पैकिंग को अच्छे से लगाएंगे। पूरी तरह पिस्टन में फिट आनी चाहिए। पिस्टन पैकिंग लगाते समय उसके अंदर कोई एयर नहीं बने, इसलिए इसको थोड़ा सा पिस्टन पैकिंग में थोड़ा सा होल कर देते हैं, जिससे कि उसमें एयर नहीं बने। उसके बाद पूरी तरह से इसको हम पिस्टन पर फिट करेंगे और अच्छे तरह से ग्रीस लगाएंगे। जो ग्रीस से मल्टी ग्रीस LL3 का उपयोग किया जाता है। मतलब एक BC रिपेयर करने में कम से कम 600 ग्राम ग्रीस की आवश्यकता पड़ती है। चारों तरफ लगा दिए। उसके बाद सिलेंडर बॉडी को हम देखेंगे अंदर की तरफ, इसमें कोई जंग लगा हुआ तो जंग को भी हम साफ करेंगे मिट्टी तेल के डस्टर की सहायता से। खूब अच्छी से साफ करेंगे, थोड़ा भी इसमें जंग नहीं होनी चाहिए। अच्छे से देखने के बाद उसमें हम ग्रीस लगाएंगे, जो कि मल्टी ग्रीस LL3 होती है। चारों तरफ खूब अच्छे से ग्रीस का लेप लगाएंगे। पूरी तरह से ग्रीस लग चुका है।
अब हम पिस्टन को उठाएंगे। उसके बाद सिलेंडर बॉडी में फिट करेंगे। यहाँ पर सावधानी से फिट करेंगे ताकि चोट नहीं लगे। उसके बाद डोम कवर को ढका देंगे। उसके बाद एक एक करके हेक्सागोनल हेड बोल्ट को लगाएंगे। अब यहाँ हम तरीका देखेंगे कैसे लगाया जाता है। अब हम चाहेंगे आठों को एक बार लगाने के लिए, तो ऐसा नहीं लग पाएगा। इसे यहाँ पे एक नट को हम फंसा दिए, उसके बाद इसको 19 के चाबी से टाइट करेंगे। जैसे जैसे टाइट करेंगे तो दूसरा जो होल है डोम कवर का और सिलेंडर बॉडी का आपस में मतलब नज़दीक होते जाएगा। उसके बाद हम एक एक करके जैसे जैसे नज़दीक आएगा उसमें नट बोल्ट हम लगाएंगे और वैसे ही चाबी से उसको टाइट करते जाएंगे। मतलब एक तरफ से नट बोल्ट लगाएंगे और टाइट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, वैसे वैसे मतलब सिलेंडर बॉडी और डोम कवर का जो होल है आपस में एक जगह आते रहेगा। अब पूरी तरह से डोम कवर का हेक्सागोनल नट को टाइट कर दिया गया है। और उसके बाद जो पिस्टन रड असेंबली में जो नट बोल्ट लगाए थे उसको हम खोलेंगे, क्योंकि अब आठों नट फंस चुका है। अब खोलेंगे तो कोई खतरा नहीं है। खोलने के बाद लाइफ लीवर और पिस्टन रड को असेंबल कर देंगे। उसके बाद में जो ब्रेक सिलेंडर के जो पीछे वाले जो प्लग खोले हुए हैं उस प्लग को हम वाशर लगाकर उसको टाइट कर देंगे। अब पूरी तरह से वो फिट हो गया। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि मेरा जो बीसी रिपेयर किए हैं वो ठीक है कि नहीं। तो यहाँ प्रेशर लग चुका है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, कहीं से भी लीकेज नहीं है, कहीं से भी प्रेशर नहीं है। और इधर प्लग भी चेक कर लेंगे, यहाँ से भी लीकेज नहीं है। ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक लगने की अवस्था में ही हम चेक करेंगे। इस में अगर रिलीज अवस्था में है तो उस समय प्रेशर बीसी में नहीं आती है। ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरा पूरी तरह से बीसी से ठीक है, कहीं से भी लीकेज नहीं है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर एवं लाइक ज़रूर करें ऐसे ऐसे वीडियो आप देखने के लिए।